आज हम बात करने वाले हैं नीट और जेई के एग्ज़ाम्स के बारे में। वेल फ्रेंड्स, मैं सबसे पूछना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, आपकी लाइफ या आपके एग्ज़ाम्स। जाहिर सी बात, आप सब यही बोलेंगे कि आपकी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ज़िंदगी है तो जहान है, एग्ज़ाम्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी सरकार को लगता है कि एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेरिजन टू अवर लाइफ। वेल फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेई इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम, जो कि हमारे इंडिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स है, जिसमें कि 11 लाख यानी 11 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसे देंगे। और इसका शेड्यूल है 1 to 6 सितंबर, 1 से 6 सितंबर इसका शेड्यूल है। और नीट जो कि मेडिकल एग्ज़ाम है, और हमारी कंट्री जिसमें 17 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसे इस बार देंगे। इसके शेड्यूल जो कि फाइनलाइज किए गए 13 सितंबर को इसके शेड्यूल फाइनलाइज किए गए हैं। इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए लाखों स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स सरकार के पास गए, उनसे रिक्वेस्ट करी, प्लीज़ इन एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दीजिए। ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए जान का खतरा है, पर गवर्नमेंट ने इनकी एक न सुनी। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये गए। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मिनट के अंदर इनकी हियरिंग भी कर दी और उनका डिसीजन भी ले लिया। उनका कहना है लाइफ चलती रहेगी, लेकिन कोविड-19 है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने कहा लाइफ चलती रहना चाहिए, हम कोविड में प्रेशर ईयर जो हैं स्टूडेंट्स के, उन्हें वेस्टेज नहीं करेंगे, हम एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराएंगे। जो कि मेरी राय के अनुसार, मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही बेकार डिसीजन है। इस डिसीजन को मैं बहुत ही रद्दी बताता हूँ, बहुत ही बकवास बताता हूँ। अब मैं आप सबसे बताना चाहूँगा कि हमें एग्ज़ाम्स क्यों पोस्टपोन करना चाहिए। पहली बात तो हमारे इंडिया में जो केसेस बढ़ रहे हैं, कोविड केसेस, जो कि बहुत ही स्पीडली बढ़ रहा है। आप ये देख रहे हैं, इंडिया जो कि एक वर्स्ट कंट्रीज में आ चुका है। यहाँ पे मोर देन 70,000 केसेस डेली बेस पे हो रहे हैं। अब जरा आप ये सोचिए कि जब ये स्टूडेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, जब ये इस एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे ये कितनी स्पीडली कोविड वहाँ फैलेगा, एक दूसरे से इन्फेक्शन कितनी जल्दी फैलेगा। इन सब का अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे बेस्ट मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। यूएसए में जहाँ 2 हफ्ते पहले स्कूल खोले गए और 97,000 स्टूडेंट वहाँ पर कोविड-19 के पाए गए। 97,000 स्टूडेंट जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। और एक तरफ लोग ये बोल रहे हैं कि इनका स्टूडेंट्स के लिए हार्मफुल नहीं है, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। लेकिन ज़रा ये सोचिए, जब यंगस्टर लोग इफ़ेक्ट होंगे, अपने घर वापस लौटेंगे, तो घर में और भी लोगों को वो इन्फेक्ट करेंगे। आप ये जानते हैं कि ज़्यादातर इंडियन लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बल्कि अगर हम बाहर यूएसए की बात करें तो वहाँ पे जॉइंट फैमिली नहीं रहते इतना। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर सभी लोग, मोस्टली लोग यहाँ पे आपको जॉइंट फैमिली में देखेंगे। जब वो स्टूडेंट जब घर लौटेंगे तो हमारे घर में एजेड लोग भी रहते हैं, मॉम, डैड, फादर, दादा दादी सभी रहते हैं। अगर जब वो यंगस्टर जब घर रिटर्न आएंगे, लौटेंगे घर पे, कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट फैमिली मेम्बर्स को भी करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए डिसएडवांटेज है, स्टूडेंट्स के लिए भी, फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। तो मेरे अकॉर्डिंग हाल फिलहाल इन्हें एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इस पर हम अभी कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पहले 40,000 केसेस थे, 50 हुए, 60, अब 70,000 प्लस होने लग गए हैं केसेस। जब तक हमें इसकी वैक्सीन नहीं मिलती, जब तक इस पर कुछ अंकुश नहीं लगता, मुझे लगता है इस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। हमें अभी एग्ज़ाम्स को कंडक्ट नहीं करना चाहिए, कुछ टाइम के लिए इसे रोक देना चाहिए। और मेरे कुछ सवाल गवर्नमेंट से भी हैं। जैसा कि सर आपने कहा है, नीट एग्ज़ाम जो कि हम 13 सितंबर को आप कंडक्ट करने की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहूँगा सबसे पहले, जो आपने उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि एडमिट कार्ड के साथ रिलीज़ किया गया है, उसमें आपने सभी स्टूडेंट्स पर जो आपने जो पूछे हैं सवाल कि उसमें उन्हें टिक लगाना रहेगा, जैसे कि उन्हें कोरोना है या नहीं, किसी के संपर्क में आए थे या नहीं, या उनका कहीं कांटेक्ट हुआ कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन फिल करेगा उसके अंदर। सेकेंड सवाल मेरा ये आपसे पूछना है, आप जो थर्मल स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं कि जब स्टूडेंट्स आएंगे तो उनकी हम थर्मल स्क्रीनिंग कराएंगे, तो थर्मल स्क्रीनिंग सर आप कराते भी हैं,
तो उसमें स्टूडेंट्स को हमें सिर्फ टेम्परेचर मालूम रहेगा उसका कि स्टूडेंट का टेम्परेचर इतना हुआ है, न कि हम कोरोना के पेशेंट के वो कर पाएंगे अपडेशन। हमें सिर्फ ये मालूम रहेगा कि बंदे का इतना टेम्परेचर है, स्टूडेंट का इतना टेम्परेचर है। वो हमें ये नहीं बताएगा कि कोरोना है कि नहीं, बस हमें वो टेम्परेचर बताएगा। ए सिम्टम्स वाले, मान लीजिए आपने ए सिम्टम्स वाले स्टूडेंट को नॉर्मल स्टूडेंट के साथ बिठा दिया, तो कहीं ना कहीं वो नॉर्मल स्टूडेंट को भी इफेक्ट करेगा, और वो जब नॉर्मल स्टूडेंट घर जाएंगे तो उनके फैमिली मेम्बर्स को भी इफेक्ट करेगा। तो ये तो गलत चीज़ हो गई। थर्ड सवाल मेरा आपसे ये है, सर आप जो SOP फॉलो करने की बात कर रहे हैं कि हम SOP फॉलो करेंगे बच्चों से, तो सर क्या SOP फॉलो कराएंगे आप? हम आपकी SOP ट्रस्ट नहीं करते हैं। हम अपना फ्यूचर अपने घर वालों के साथ, अपने पेरेंट्स, हमें सबका ध्यान रखना है, हम आपकी SOP पे कैसे ट्रस्ट करें? आप कहते हैं कि हमने नियरेस्ट सेंटर दिए हैं बच्चों के लिए। कई बच्चों के घर, कई बच्चे जो हैं काफ़ी छोटे टाउन्स में रहते हैं, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। वो बच्चे कैसे सेंटर में पहुँचेंगे? वो बच्चे कैसे एग्ज़ाम्स देंगे? कई लोग हैं काफ़ी गरीब हैं और जिनके घर में सिर्फ एक ही औलाद है, वो पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे भेजेंगे? मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस मैसेज को प्लीज़ फॉरवर्ड करें, शेयरिंग करें, और ये एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर सकते हैं। अगर सरकार से ही मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पोस्टपोन कर सकें तो प्लीज़ इसे पोस्टपोन कर दीजिए कुछ टाइम पीरियड के लिए, जब तक वैक्सीन नहीं आती, जब तक हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, कोविड को जब तक हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसे प्लीज़ कुछ टाइम के लिए इसे पोस्टपोन कर दीजिए। थैंक यू। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।